हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज के यानी कि जो आज का हमारा क्लास है वो आपका जो अध्याय 1 हमने कंप्लीट कराया था, इतिहास कैसे जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए हमने थ्योरी क्लास इसकी कंप्लीट कराई थी एनसीईआरटी की। अब इससे आप लोगों के सी टेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यानी कि एनसीईआरटी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके चैप्टर नंबर 1 से, यानी कि इतिहास को कैसे जाना जाता है। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर से आप लोगों के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और जितने भी इनसे अभ्यास प्रश्न हो सकते हैं और जितने भी इनसे शिक्षण शास्त्रीय प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आज की क्लास में केवल क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया है। इसके बाद हम लोग अपने सेकंड अध्याय की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए हमारा मोटिव है कि जो यानी कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ हेल्पना, और अपने सभी दोस्तों को इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के जरिए शेयर करिए ताकि सबको हेल्प मिल सके। क्योंकि देखिए बेसिकली आप सभी लोगों के एसएसटी में ही नंबर कम होते हैं और एसएसटी की ही वजह से आप लोग पेपर 2 यानी कि सीटेट पेपर 2 जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमारा मेन उद्देश्य इस पर ये है कि आप सभी लोगों का जो पेपर 2 के लिए एसएसटी है उसकी क्लास रेडी करा करके हम आप लोगों का एसएसटी कंप्लीटली तैयार करवाएं। बस यही हमारा एक उद्देश्य है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सभी लोगों के लिए ये क्लास हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा यानी कि जो पेपर 1 था आप लोगों का, सॉरी चैप्टर 1 था, इतिहास कैसे जाना जाता है, इसके कुछ अभ्यास प्रश्न है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए थोड़े से लॉन्ग है बट चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहला देखिए हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय सिक्कों के विषय में कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए हम आप लोगों को सिक्कों के बारे में बताए हैं। ठीक है, चैप्टर 1 में आप लोग थ्योरी की क्लास जो है वो बिल्कुल अच्छे से स्टडी करिएगा। ओके, यानी कि भारतीय सिक्कों के विषय में कौन सा कथन सही है। कथन ए दिया है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। ठीक है, और ऑप्शन बी, सॉरी आपका कथन बी दिया गया है कि सिक्कों पर राजवंशों और देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेख भी अंकित रहते थे। तो देखिए हमने आप लोगों को सिक्के के बारे में डिटेल में बताया है चैप्टर 1 के बारे में। तो देखिए बिल्कुल सही बात है कि भारत में जो सर्वप्रथम अ, यानी कि जो सिक्के थे सोने के, ठीक है, वो आपके कुषाणों ने जारी किए थे। तो बिल्कुल सही बात है। और बी दिया है कि सिक्कों पर राजवंशों और देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेख भी अंकित रहते थे। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों आपके बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर बन जाएगा। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन बी, सी, डी आपका नीचे दिया है, इससे कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपके उतने में ही कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था। दूसरा क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित कथन के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको दो कथन दिए गए हैं, इसमें से यानी कि जो रीजन और अजर्शन वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको, कथन और कारक वाले। ठीक है, कि दो कथन आपको दिए गए हैं, उसमें से आपको सही का पहचान करना है। ठीक है, तो सबसे पहला कथन आपका ए दिया गया है कि लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों और गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। और सेकेंड आपका कथन, सॉरी कारण दिया गया है कि इन ग्रंथों से तत्कालीन भारतीय समाज के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास को जानने में मदद मिलता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका ए है कि लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों और गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। यदि आप लोग थ्योरी की क्लास अच्छे से पढ़े होंगे चैप्टर 1 की, तो आप लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो करेक्टली कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप लोग नहीं पढ़े तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ लीजिए। ठीक है, आप लोगों की डेली के डेली एनसीईआरटी की क्लासेस चलाई जा रही हैं हिस्ट्री की यानी कि प्रेजेंट टाइम में। हिस्ट्री के बाद हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी के बाद लास्ट में हम लोग जियोग्राफी की ओर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों ही कथन सही है फ्रेंड्स, और जो आर है, ठीक है, यानी कि जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी देखिए है कि ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, कथन दिया गया है इसमें कि वेन सांग एक यानी कि एक चीनी लेखक था जिसने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, ये मैंने भी आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, तो आपका कथन बी है कि वेन सांग ने सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक नामक बौद्ध ग्रंथों की रचना की है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका ए सही होगा लेकिन बी क्या हो जाएगा, वो गलत होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन किस में दिया है, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि ए सही है किंतु बी जो है वो गलत है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो ये सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक नामक बौद्ध ग्रंथों की रचना है, ये महात्मा बुद्ध ने किया है। ठीक है, न कि आपके वेन सॉन्ग ने किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए
कथन ए है कि महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में है जिन्हें पूर्व कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये हमने आपको बताया है क्लास में, ठीक है, इन्हें पूर्व कहा जाता है। और अगला है कि आपका कथन है बी कि जैन ग्रंथों का संकलन गुजरात वल्लभी में ईसा 6ठी शताब्दी में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही है, और जो बी है वो सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, कि ए एवं बी दोनों सही हो, और ए जो है वो बी की सही व्याख्या, और सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा नहीं करेगा, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए आपका 6ठी शताब्दी में होता है, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी जो है वो दोनों सही है, लेकिन जो सही स्पष्टीकरण दे रहा है वो नहीं है, ठीक है। बात तो दोनों सही है, लेकिन कहने का तात्पर्य जो है वो दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका ए कि पांडुलिपियां मंदिरों तथा विहारों से प्राप्त होती हैं जो हाथ से लिखी गई हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो पांडुलिपि है वो हमने आप लोगों को क्लास में भी बताया है कि जो पांडुलिपियां हैं वो आपको मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं, ठीक है। और ये जो पांडुलिपियां होती हैं वो आपके हाथ से लिखी गई होती हैं, ठीक है। और बी है कि सामान्यतः पांडुलिपियां ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बने भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। तो जो कि बिल्कुल सही बात है। देखिए पांडुलिपियां जो होती हैं वो आपके मंदिर तथा विहारों से ही प्राप्त होती हैं, ये आपके हाथों से ही लिखी जाती हैं। और जो पांडुलिपियां होती हैं ये ताड़पत्रों पर लिखी जाती हैं, या फिर जो हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल होती है उसी से बने भोजपत्र पर लिखी जाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि बीसीई का पूर्ण रूप, हमने देखिए कल आप लोगों को बताया था तिथियां लिखने की पद्धति, ठीक है। उसी में से आपसे पूछा गया है बीसीई का मतलब क्या होता है। तो देखिए जो बीसीई का मतलब होता है वो आपका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो देखिए बिफोर कॉमन एरा कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। अच्छा नहीं 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 नहीं, बिफोर कॉमन, हाँ ये नहीं है, यहाँ पर है बिफोर, ठीक है। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी बिफोर कॉमन एरा। इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, जिसे हम लोग ईसा पूर्व समझते हैं, ठीक है। इसी को बीसीई का शॉर्ट रूप माना गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि स्रोत के आधार पर इतिहास विभाजन का सही कालक्रम है। यानी कि स्रोत के आधार पर जो इतिहास का विभाजन किया गया है, देखिए हमने आपको बताया था ना, जो स्रोत के आधार पर जो इसका काल होता है, यानी कि इतिहास का सबसे पहला उसमें प्रागैतिहासिक काल हो बताए थे हमने, ठीक है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल बताए थे, ठीक है। इसके बाद आपका ऐतिहासिक काल बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है इसी में दिया गया है, स्रोत के आधार पर इतिहास का विभाजन जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 होगा, और ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपका कथन ए दिया गया है कि लगभग 2500 ईसा पूर्व, ठीक है। यानी कि लगभग 2500 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था, ठीक है, कि बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो ईरानी और यूनानी लोग आए थे वहीं आपको सिंधु को हिंदोस और इंडोस कहा, ठीक है। ऑप्शन बी, सॉरी, पॉइंट आपका बी दिया गया है कि भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमने आपको कुछ अभ्यास प्रश्न कराए थे, ठीक है, यानी कि चैप्टर 1 से, यानी कि इतिहास को कैसे जाना जाता है। अब हम आप लोगों को कुछ शिक्षण शास्त्रीय प्रश्न कराएंगे, ठीक है। शिक्षण शास्त्रीय प्रश्न में केवल हमने 2 ही क्वेश्चन लिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला आपका यहाँ पर क्वेश्चंस हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपका क्वेश्चन जो है वो काफी लॉन्ग आते हैं सीटेट में, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि आप इतिहास कैसे यानी कि आप इतिहास कैसे जाना जाता है, ठीक है। यानी कि आप जो इतिहास कैसे जाना जाता है, या जो आपका पाठ है इसमें जो साहित्यिक स्रोत है, ठीक है, इसको आप पढ़ा रहे हैं, तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते यानी कि इस पर जो विचार विमर्श करते समय आपका जो शैक्षिक विचार होना चाहिए वो क्या होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला ऑप्शन दिया है कि विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना। सेकंड है विद्यार्थियों को अतीत पर कल्पना करने का अवसर प्रदान करना। थर्ड आपका ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को इतिहास से परिचित कराना। और चौथा आपका लास्ट है कि
विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो विद्यार्थी हैं उनको रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए जो आपके शिक्षण शास्त्रीय प्रश्न थे इसमें आपका सेकेंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र, ठीक है, छात्र पूरा तत्व संबंधी साक्ष्यों का महत्व बता सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता है या फिर लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? पहला ऑप्शन है आपका ज्ञान, सेकंड है अवबोध, थर्ड है आपका अनुप्रयोग और फोर्थ है संश्लेषण। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका अवबोध होगा। यानी कि देखिए जब भी कोई एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में जो छात्र होता है उसे पूरा तत्व संबंधी साक्ष्यों को महत्व बता सकेंगे, ठीक है, ये आपका जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य होता है इसको लिखती है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत वो अवबोध के यानी कि ये जो आपका अ, तथ्य है, ठीक है, ये आपके अवबोध के अंतर्गत आएगा। ओके, चलिए अगले, यानी कि देखिए कुछ आपके जो शिक्षण शास्त्रीय प्रश्न थे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 थे, ठीक है। अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, यानी कि जो चैप्टर 1 है कि इतिहास कैसे जाना जाता है, ठीक है, इसमें आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सीटेट के पूछे गए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए 1 मिनट, चलिए ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आपका क्या दिया गया है, इसको ऐसे कर लेते हैं, चलिए ठीक है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि इतिहास के अधिक अवधिकरण, ठीक है, इतिहास के अवधिकरण यानी कि कालक्रम पर कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपका सीटेट दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 यानी कि 2 बार ऑनलाइन सेट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए यानी कि जो इतिहास के अवधिकरण यानी कि जो कालक्रम है, ठीक है, इसमें 3 आपको दिए गए हैं, ठीक है, कथन उसमें विचार करना है ए, बी और सी, ठीक है। सबसे पहला आपका ए दिया गया है कि अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहासों को 3 युगों में बांटा, बिल्कुल सही बात है। हमने आपको चैप्टर में पढ़ाया था जो अंग्रेजी इतिहासकार थे उन्होंने भारत को 3 यानी कि भागों में बांटा था, 3 युगों में बांटा था, ठीक है। और वो जो युग थे वो किन-किन युगों में बांटा था वो देखिए हमने आप लोगों को बताया हुआ था, ठीक है, क्लास में, कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है, इन तीनों युगों में उसने बांटा था, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा आपका यानी कि कथन है कि विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था, बिल्कुल सही बात है। उस टाइम जो विभाजन होता था वो धर्म के विचारों पर आधारित होता था, ठीक है। और ऑप्शन सी है कि विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की गई है, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, ए, बी और सी सभी सही हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वे लोग जो मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्राकृतिक यानी कि प्रकृति, ठीक है, यहाँ पर प्रकृति रहेगा, ये थोड़ा सा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, प्रकृति बनाते थे, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि वे लोग जो मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रकृति को बनाते थे उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, सुलेख कहते हैं, प्रतिलिपिक कहते हैं, लिपिक कहते हैं या फिर भित्तिकार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सुलेखक, ठीक है। यानी कि जो लोग अदालतों में पांडुलिपियां की यानी कि पांडुलिपियों की प्रकृति को बनाते थे, ठीक है, उन्हें सुलेखक कहा जाता था। ये देखिए आपके सीट दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 यानी कि 2 बार क्वेश्चंस पेपर में ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर यानी कि इतिहास कैसे जाना जाता है 6, 7, 8 के निचोड़ वाले क्लास से पूछा गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? यानी कि अतीत में जो बनी वस्तुएं हैं, ठीक है, और उसका प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञानी, ठीक है, पहला है जीवाश्म विज्ञानी, दूसरा है आपका संग्रहालय विज्ञानी, तीसरा है इतिहासकार और चौथा है आपका पुरातत्वविद। तो देखिए इस क्वेश्चन को यानी कि इस टॉपिक को हमने आप लोगों को सभी यानी कि सबको अच्छे से बताया था, ठीक है, कि जो आपके अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुएं हैं उसका अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन देखिए आपका सीटेट दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में यानी कि देखिए ऑनलाइन सेट में ये सब बहुत भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है।
तो ये देखिए जो यानी कि अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है उसको पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, ये हमने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया था क्लास में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये भी देखिए सीटेट 2021 और जनवरी 2022 में क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ठीक है, आपका कथन है कि इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो दो कथन आपके दिए गए हैं इसमें कहा गया है कि जो इतिहासकार हैं ये समय को केवल घंटों, दिन या वर्षों को बीतने के रूप में देखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कथन बी है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका जो ए होगा वो गलत होगा, लेकिन जो आपका बी है वो सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर डी पर दिया गया है। ठीक है, कि ए गलत है पर बी जो है वो सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए ये भी जो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं ये आपका सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया है कि पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है, यानी कि पूरा स्थल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, यानी कि जो पूरा स्थल है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है आपका पहला आपका कथन है कि वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। दूसरा है ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। सी आपका कथन है कि ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। और लास्ट आपका चौथा है कि ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे अच्छा आपका आंसर हो जाएगा पूरा स्थलों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही है, तो देखिए केवल ए ही आपका सही होगा। ठीक है, कि जो यानी कि वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पूरा स्थल बोलते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सी के ऑप्शन नंबर सी केवल ए सही है। ठीक है, पूरा स्थल के बारे में कि वह स्थान जहाँ पर वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसी को हम लोग पूरा स्थल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए ये सी टेट दिसंबर 2019 में आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवाद के संदर्भ में दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका देखिए कथन ए पूछा गया है कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। देखिए ये आपका बिल्कुल ही गलत होगा कि जो हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपका पहला ही कथन जो है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कथन आपका बी है कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है, जो कि बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ए गलत है परंतु बी क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सारे जितने देखिए जितने भी क्वेश्चन है हम आपको सारे के सारे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीसीई का तात्पर्य है। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया था बिफोर कॉमन एरा होता है, ये आपके सीट दिसंबर 2019 में पूछा गया है। तो देखिए जो बिफोर कॉमन एरा है यही बीसीई का तात्पर्य यानी कि फुल फॉर्म होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए कि जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये देखिए आपका सी टेट 7 जुलाई 2019 को पूछा गया है, जातक के विषय में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा जातकों के विषय में पूछा गया है। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, क्लास में पढ़ाए हैं आप लोगों को, यदि क्लास देखे होंगे तो सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आपका ऑप्शन है कि इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और संकलन किया गया, ये भी गलत है। तीसरा है आपका कि इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उसका संकलन किया गया, ये भी आपका गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात की गई है जातकों के बारे में। ठीक है, तो चौथा आपका ऑप्शन है कि इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो जातक के विषय में लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल करेक्ट है। ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कि पुरानी पांडुलिपियां, ठीक है, किस पर लिखी गई हैं। ये देखिए आपका सी टेट 9 दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सबसे पुरानी पांडुलिपि है वो किस पर लिखी गई है, कागज, लकड़ी, ताड़पत्रों या फिर पत्थरों पर। तो देखिए जो सबसे पुरानी पांडुलिपि है फ्रेंड्स, वो आपके ताड़पत्रों पर लिखी गई है, ठीक है। ये हमने आपको कई बार बता दिया है और आपके क्लास में भी बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझा है। आप लोग जरूर एक बार क्लास को जाकर के देखिएगा, ठीक है। ये तो आप सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अभिलेखागार वह स्थान है जहां पर, पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, सेकंड है खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है, थर्ड है आपका कि पुरातत्व विभाग द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों की बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है, और लास्ट आपका चौथा है कि खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। तो देखिए जो अभिलेखागार होता है फ्रेंड्स, ठीक है सॉरी, देखिए जो अभिलेखागार होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो ऐतिहासिक पांडुलिपियां और आपके दस्तावेज होते हैं उसको रखा जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ये आपका देखिए सी टेट 21 फरवरी 2017 के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। यानी कि देखिए आप सभी लोगों का चैप्टर 1 कितना महत्वपूर्ण है कि इतिहास को कैसे जाना जाता है, इससे आपके बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा और इस यानी कि क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा क्वेश्चन से, यानी कि इससे क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज्यादा फंसते हैं आपके एनसीईआरटी से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कि इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पार करने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया। पहला ऑप्शन है आपका क्रिस्टोफर कोलंबस, सेकंड है आपका फाहियान, तीसरा है आपका जुयन जंग, और डी है आपका वास्को द गामा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो नाविकों में से किसने भारत के समुद्री रास्ता पार करने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था, ठीक है, तो वो आपके फ्रेंड्स देखिए कोलंबस था, ठीक है, यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस था। ये आपका देखिए सी टेट 21 फरवरी 2016 को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, इसमें भी देखिए हमने आपको ये भी चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है। क्वेश्चन है कि अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित किन लिपियों में लिखे गए हैं, ठीक है, तमिल, ओचिकी, देवनागरी या फिर ब्राह्मी। तो देखिए जो अशोक के सबसे ज्यादा यानी कि अधिकतर जो उनके अभिलेख लिखे गए हैं वो आपके ब्राह्मी में लिखे गए हैं, यानी कि ब्राह्मी लिपि में, ठीक है, जो आपका बाएं से दाएं की ओर होता है, ठीक है। ये देखिए आपका सी टेट 20 सितंबर 2015 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए पांडुलिपियां और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए। ये आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका देखिए सी टेट 22 फरवरी 2015 में पूछा गया, ठीक है। तो देखिए पांडुलिपियां और अभिलेखों के बारे में बात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर और कथन ए में चलेंगे, ठीक है। इसमें देखिए लिखा गया है कि पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल ही करेक्ट है। और बी है कि अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये ए और बी, ठीक है, ए और बी दोनों ही सही है पांडुलिपियां और अभिलेख के बारे में। यानी कि जो पांडुलिपियां होती हैं ये आपके ताड़पत्रों या फिर भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से बनाए भोजपत्र पर लिखी जाती हैं, और जो अभिलेख होता है ये आपके कठोर सतहों वाले यानी कि अपेक्षाकृत जो कठोर सतह वाले चीजें होती हैं, ठीक है, उसी पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल किया, यानी कि ए और बी दोनों ही सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका 1 मिनट यहाँ पर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि भरत लोगों, ठीक है, भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता था। यानी कि यहाँ पर देखिए वे के बाद ये खाली स्थान रहेगा, ठीक है, वे खाली स्थान में रहते थे। ये देखिए आपका सी टेट 21 सितंबर 2014 को क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि जो जो भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वो खाली स्थान में रहते थे, यानी कि दक्षिण भारत में रहते थे, उत्तर भारत में रहते थे, पश्चिमी भारत में रहते थे, या फिर उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ये आपके उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। यानी कि जो भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख आपके ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है, वे उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे, ठीक है। तो यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए
देखिए क्वेश्चन है आपका कि भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं, निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है। ठीक है, तो ये देखिए आपका सी टेट 29 जनवरी 2012 को क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, यानी कि जो भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। ठीक है, तो ये निम्नलिखित में से कौन सी समस्या है। सबसे पहला है कि त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक गति को दर्शाता है, बिल्कुल गलत होगा ये। बी है कि तीन काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है कि यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां पर आधुनिक काल तर्कड़ा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। और चौथा है कि भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल तथा मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सी समस्या थी। तो जो आपकी समस्या थी वो आपकी यही समस्या थी कि यह संकल्पना जो है वो पश्चिम से ली गई है, जहां पर आधुनिक काल विज्ञान, तर्कड़ा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि आदिवासी लोग, ठीक है, आदिवासी लोग यानी कि जनजाति है, ठीक है, अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते, वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं। यानी कि जो वर्तमान में इतिहासकार हैं वो आदिवासियों का इतिहास कैसे लिखते हैं। ये आपका देखिए सी टेट 29 जनवरी 2012 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला आपका ऑप्शन है कि प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, सेकेंड है आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, थर्ड है पुरातत्वीय स्रोतों का प्रयोग करके, और लास्ट है आपका चौथा वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो देखिए जो आदिवासी लोग होते हैं यानी कि जो जनजातीय होते हैं वो अपना पिछला रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो इतिहास है फ्रेंड्स वो आदिवासी लोगों का इतिहास कैसे लिखते हैं। तो देखिए ये आपके जो वाचिक परंपराएं होती हैं, ठीक है, इसी के यानी कि इसी का प्रयोग करके वो जनजातियों का यानी कि जो भी रिकॉर्ड होता है, इतिहास होता है, वो लिखते हैं। ठीक है, यानी कि वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ऐतिहासिक काल वह है जहाँ, ठीक है, यानी कि ऐतिहासिक काल वह है जहाँ पर अतीत की स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। दूसरा है उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं। थर्ड है आपका इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं। और चौथा है इतिहास लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इतिहास वह काल है जहाँ पर अतीत के स्मृति शेष या फिर अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये जो क्वेश्चन है आपका सी टेट 29 जनवरी 2012 में यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे गए हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉमन एरा क्या है। ठीक है, यानी कि जो कॉमन एरा है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये भी आपके सी टेट 29 जनवरी 2012 को पूछा गया कॉमन एरा के बारे में। ठीक है, पहला है आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा है, बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा है, ये भी आपका बिल्कुल गलत होगा, नहीं होगा। और सी है कि ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का एक नया एरा है, बिल्कुल गलत होगा। और डी है कि क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। ठीक है, इसी को हम कॉमन एरा कहते हैं। ठीक है, यानी कि कॉमन एरा क्या है, कॉमन एरा आपका क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो कॉमन एरा का तात्पर्य होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये भी आपके सी टेट 29 जनवरी 2012 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ गुरु के पास जाकर समीप बैठना होता है। ठीक है, ये देखिए आपका सी टेट 18 नवंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर में आया गया है, यानी कि पूछा गया है। ठीक है, पहला है आपका आरण्यक, दूसरा है पुराण, तीसरा है आपका उपनिषद और चौथा है आपका वेद। तो देखिए जो गुरु के समीप बैठ करके एक ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो आपके उपनिषद में होता है। ठीक है, उपनिषद का ही अर्थ होता है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। हमने उपनिषद के बारे में जब पढ़ाया था चैप्टर 1 में तो आपको वहां पर बताया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सन 2012 में, ठीक है, यानी कि सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। यानी कि जब आपको सन 2012 लिखना है तो वो किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ये भी आपके सी टेट 18 नवंबर 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपका एडी 2012, दूसरा है एपी 2012, तीसरा है बीसी 2012 और तीसरा है आपका ईस्वी 2012। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, 2012। ठीक है,
तो देखिए जो कॉमन सॉरी जो आपका सन 2012 है, इसको आप लोग एडी 2012 के भी रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हमने जो आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि जो देखिए पहले बीसी होता था, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इसको हिंदी में यानी कि ईस्वी है ये, ठीक है। यानी कि बिफोर ईसा पूर्व तो है नहीं, ईस्वी को हम लोग बीसी यानी कि सॉरी देखिए जो बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व होता है उसको हम लोग बीसी बोलते हैं, और जो ईस्वी होती है, ठीक है, यानी कि हिंदी में जो ईस्वी होती है उसको हम लोग एडी बोलते हैं, यानी कि एनो डोमिनी, ठीक है, जिसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष तक, यानी कि जो ईसा मसीह के जन्म के इधर होता है, ठीक है, उसको हम लोग ईस्वी बोलते हैं, और जो ईसा मसीह के जन्म के पहले का होता है उसको हम लोग ईसा पूर्व बोलते हैं। तो जो जन्म के बाद हुआ है, ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद आपका 2012 आया है, तो इसको हम लोग एडी 2012 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सन 2012 को एडी 2012 भी लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है। ध्यान दीजिएगा, प्रशस्ति के बारे में गलत आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि राजा की प्रशंसा करने तथा उनको संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी या कवि या फिर विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। बिल्कुल सही बात है, ये हमने क्लास में बताया है। सेकंड है कि प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और थर्ड ऑप्शन है कि ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं, ठीक है, ये तो आपका बिल्कुल सही बात है। और डी है कि प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो हमें देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राजा की सॉरी क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशस्ति के बारे में गलत है। तो सबसे गलत आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि जो प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि जो राजा के दरबार में कवि होते थे, ज्ञानी होते थे, जो विद्वान होते थे, वो राजा के गुण यानी कि प्रशंसा के बारे में यहाँ पर लिखते थे, ठीक है। राजा इन्हें स्वयं नहीं लिखते थे। तो जो गलत होगा वही सही होगा, क्योंकि हम सब क्या पूछा है, गलत पूछा है, ठीक है। ये देखिए आपका 26 जून 2011 के क्वेश्चंस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन होगा और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, यानी कि आपके चैप्टर नंबर 1 के इतिहास कैसे जाना जाता है उससे देखिए आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में नहीं है, यानी कि हस्तलिपि के संदर्भ में नहीं है। पहला है वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी जाती है, तो बिल्कुल सही बात है। देखिए ताड़पत्र पर हाथ से ही लिखा जाता था, ठीक है। बी है कि वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सी है कि वे हस्तलिखित थी और उनके बाद मुद्रित की गई, बिल्कुल सही बात है। पहले ये हस्तलिखित थी, बाद में उसको मुद्रित किया गया, ठीक है। और डी है कि कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वही हमको बताना है, यानी कि हमारा जो गलत होगा, ठीक है। गलत आपका क्या है कि वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, यानी कि जो गलत होगा वही सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा जो है गलत, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके सी टेट 26 जून 2011 के क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। तो देखिए ये सब आपके जितने भी हमने क्वेश्चंस अभी कराए, ये सभी क्वेश्चंस आपके चैप्टर 1 यानी कि इतिहास को कैसे जाना जाता है इसके बारे में ही क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए। इसलिए आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग सी टेट के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और एनसीईआरटी कंप्लीट करिए, ठीक है। यानी कि दो ही मेन पॉइंट है कि डेली प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के, और डेली रिवीजन करिए आप अपने एनसीईआरटी की बुक्स को, ठीक है। तो देखिए आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स को 6 की अलग पढ़ेंगे, 7 की अलग पढ़ेंगे, 8th की अलग पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए हमारा एक उद्देश्य था कि हम 6, 7, 8 इन तीनों का जो एक निचोड़ होगा, ठीक है, उसको हम चैप्टर वाइज कराएं। तो इसलिए हमने ये चैप्टर वाइज यानी कि जो आपका सी टेट की समरी है, ठीक है, इसको हमने स्टार्ट किया है। तो आप लोग जरूर से प्ले लिस्ट में जाकर के पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए अभी तक जिन लोगों ने फ्रेंड्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग कर लीजिए, चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना। और देखिए इसके बाद हमारी अगली क्लास आएगी अध्याय 2 की, जिसमें आपके मानव का विकास होगा प्रारंभिक समाज से नगर तक, ठीक है। यानी कि चैप्टर हमारा सेकेंड स्टार्ट होगा। इसके बाद अगली क्लास में हम चैप्टर सेकेंड के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि जो आए हैं आपके उसके बारे में हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस कराएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।